नमस्कार दोस्तों, इंडियन बहुजन यूथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अंग्रेज़ों का भारत में आना हमारे लिए सफल रहा। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमें देश की कई कुप्रथाओं और मकड़जाल से बाहर निकाला। धार्मिक मान्यताओं की कुरीति से जकड़ा देश नहीं जानता था वह कि किस हाल में है। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ की व्यवस्था को समझा तो उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जो अत्यंत क्रूरता वाले धार्मिक अंधविश्वास थे उनको कानूनों के माध्यम से खत्म किया। लेकिन धार्मिक श्रेष्ठ पदवी वालों ने इसे धर्म का कुठाराघात कहा था। लेकिन आज हमारे सामने समझने का विकल्प है कि यह एक संस्कृति थी या कुरीति। अंग्रेज़ों ने 1795 ईस्वी में अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। 1773 ईस्वी में समान न्यायिक व्यवस्था कानून दिया। 1804 ईस्वी में अधिनियम 3 के तहत कन्या हत्या पर भी रोक लगाई। 1813 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया व 1817 में नागरिक संहिता। 1819 अधिनियम 7 के तहत शूद्रों की स्त्री का ब्राह्मणों द्वारा शुद्धिकरण होता था, उस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई। 1880 ईस्वी में नरबल प्रथा पर रोक व 1833 अधिनियम 87 के तहत सरकारी सेवा भेदभाव पर रोक। 1834 में सामान्य विधि आयोग का गठन किया व 1835 ईस्वी में प्रथम पुत्र गंगा में प्रवाह होता था, उस पर रोक लगाई। 1835 में ही शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया तथा 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के तहत विधवाओं को जलाने पर रोक व 1867 ईस्वी में बहुविवाह पर रोक एक कमेटी गठित की थी। 1919 ईस्वी में फिर ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक अंग्रेजों ने लगाई थी। 1927 ईस्वी में बाबा साहब द्वारा मनुस्मृति दहन करवाई। 1927 में ही शूद्रों को सामूहिक जगह पर जाने की आज़ादी भी अंग्रेजों ने दी थी। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत ही विचित्र थी, जैसे यौन अयौन गंधर्व विवाह जैसी हजारों की प्रथाएं जो आज भी चल रही हैं। भारतीय संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद थे, जिसमें 89 अनुच्छेद ऐसे थे जो भारतीय महिलाओं, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और दलितों के हितों में और ऐसी ही मान्यताओं को खत्म करने हेतु लिखे गए थे। अब आप खुद विचार करें, क्या वाकई अंग्रेजों ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति और धर्म पर चोट की थी? आपको सुनने में लगता होगा नियोग प्रथा, अश्वमेध यज्ञ बहुत ही धार्मिक और संस्कारी शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ समझने से पता चलता है जब सती प्रथा का अंत हो रहा था तब यही अपने आप को तथाकथित सनातनी कहने वाले लोग धर्म पर हमला कहकर चिल्ला रहे थे। शायद आज ही कोई उस प्रथा का समर्थन करता आपको मिले। आज हमारे समाज में ऐसी अनगिनत प्रथाएं चल रही हैं जिनको सांप्रदायिक राजनीति की वजह से इन प्रथाओं को अनदेखा किया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं आज भी विकराल रूप धारण किए हैं। जो लोग नहीं मानते हैं कि हमारे देश और धर्म में कुछ नहीं है, तो उनको ब्राह्मणों द्वारा ब्रेनवाश करके मूर्ख बनाया गया है। वही लोग समाज के उन्नति के अवरोधक हैं। आज आप एक बेटी के बाप से पूछो उस पर क्या बीतती होगी जब वो जीवन भर की कमाई एक पल में लुटा देता है। उसके बावजूद भी कितने दुल्हनें जलाई जाती हैं और लज्जित करके पिता के घर पर बैठाई जाती हैं। अतः हमें बेहिचक इसका विरोध करना चाहिए, नहीं जैसे हम आज सती प्रथा या नरबल का हंसकर अपने पूर्वजों को मूर्ख कहते हैं ना, उसी तरह आने वाली पीढ़ियां हमें मूर्ख जैसे शब्दों से नवाजेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।